15 अगस्त 1947 की वो रात जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तभी एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने नौजवान बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि 15 अगस्त 1947 के दिन ही उसका बेटा देश को कुर्बान हो जाएगा। साल 1942 देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो चुका था और गलियों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने मां के साथ रहता था। कुछ साल पहले अर्जुन के पिता स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गिरफ्तार हो चुके थे और एक दिन अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, जब पिताजी देश के लिए जेल जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। माँ के आंखों में आंसू आ गए और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, देश को तो तेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे भी तेरी ज़रूरत है। और अर्जुन कुछ नहीं बोला। उस रात अपनी माँ के सामने अर्जुन ने एक छोटा सा तिरंगा रखा। माँ ने पूछा, ये कहाँ से लाया है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, ये झंडा ही हमारे देश की पहचान बनेगा। अगले ही दिन अर्जुन अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों की सरकार के गली में तिरंगा फहराने के लिए निकल पड़ा और लेकिन अंग्रेज़ों को खबर मिल गई। जैसे ही अर्जुन इमारत की छत पर पहुंचा और उसे अंग्रेज़ी शासकों के सिपाहियों ने घेर लिया। एक अधिकारी ने बंदूक तानकर कहा कि नीचे उतर जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। अर्जुन ने तिरंगे को और ऊंचा उठाया और बोला, ये झंडा आज नहीं तो कल इसी मिट्टी पर ज़रूर लहराऊंगा। और गोली चली, अर्जुन ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसके हाथ से तिरंगा नहीं छूटा। उसके साथियों ने उसे उठाया और इमारत की छत पर लहरा दिया। अर्जुन की आखिरी सांस में उसकी आंखों के सामने उसके माँ का चेहरा था। उसने धीरे से कहा कि माँ, मैंने कहा था ना कि ये झंडा ज़रूर लहराएगा। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। इन 5 सालों के बाद 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था और अर्जुन की माँ उसी सरकारी भवन के सामने खड़ी थी जहाँ उसके बेटे ने जान देकर तिरंगा फहराया था। जब तिरंगा आसमान में फहराया तो माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ यही कहा कि बेटा, तू आज सच में जीत गए। और शायद यही आज़ादी की असली कहानी है। आज हम जिस तिरंगे को सम्मान से सलाम करते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही रंग नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान छुपे हैं। जब भी तिरंगा फहराए, सिर्फ तिरंगे को देखना मत, उन लोगों को याद करना जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हुए हैं।